तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी के बारे में। तो ओल्ड और न्यू ये कैसे हो गया? तो सीबीएसई ने कुछ चेंजेस किए हैं इस बार सिलेबस में। तो कुछ टॉपिक और कुछ चैप्टर रिमूव कर दिए गए हैं, तो उसको हम देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट वाइज। और नीट में अब क्या करने वाला है एनटीए, उसके बारे में हम भी सोचेंगे। और हमें क्या करना चाहिए? हम अभी ड्रॉपर है, कुछ 11th क्लास के स्टूडेंट है और 12th क्लास से। तो हमें क्या करना चाहिए? नई एनसीईआरटी खरीदनी चाहिए या फिर नहीं खरीदनी चाहिए? हमें सभी के सभी चैप्टर्स करने हैं या फिर नहीं करने हैं, स्किप कर सकते हैं? और 12th वाले बोर्ड के लिए क्या करें और नीट के लिए क्या करें? इन सभी क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स की न्यू एनसीईआरटी में क्या किया है उन लोगों ने कि ओल्ड एनसीईआरटी में से कुछ टॉपिक को रिमूव कर दिया है। और उसका लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाकर आप पूरा लिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। और उसमें यह है कि लाइक अभी एग्जाम्पल के लिए चैप्टर 3 क्लास 11 का मोशन इन स्ट्रेट लाइन में से जो टॉपिक रिमूव किए गए हैं, एक दो टॉपिक ही लिखे हैं मैंने। तो उसमें है डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो मतलब ये टॉपिक तो इस बार के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आए थे नीट के, और इसके बगैर आपको फिजिक्स आसानी से समझ में ही नहीं आ सकती। तो मतलब बहुत ही ऐसे कुछ सोच समझ कर नहीं, ऐसे ही टॉपिक रिमूव कर दिए गए हैं। तो सजेशन यही है कि फिजिक्स को तो आप पूरी ही पढ़े, चाहे रिमूव एनटीए रिमूव भी कर दे, फिर भी आपको अच्छे से फिजिक्स पढ़नी ही होगी, क्योंकि इस टॉपिक के अलावा आपको फिजिक्स में अच्छे से समझ में ही नहीं आएगा कुछ। तो कोई भी स्टूडेंट इसको स्किप मत करे। और जो 12th के स्टूडेंट है जिनको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, वो जो इसमें डेरिवेशन या फिर जो एक्सरसाइज रिमूव की गई है एनसीईआरटी में से, तो उसको आप छोड़ सकते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। और नीट में हम ऐसे एनसीईआरटी सॉल्व नहीं करते फिजिक्स के लिए, लेकिन देख सकते हैं टॉपिक तो ऐसे रिमूव नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसके बगैर तो आपको फिजिक्स समझ में ही नहीं आएगी। तो टॉपिक सारे के सारे करने ही हैं। तो अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। जो केमिस्ट्री के न्यू एनसीईआरटी देखेंगे, तो उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर रिमूव कर दिए गए हैं न्यू एनसीईआरटी में। तो 11th क्लास में से स्टेट ऑफ मैटर्स और 12th क्लास की एनसीईआरटी में से सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री। तो हमें कौन से छोड़ने चाहिए? तो उसमें फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ये सजेशन है कि आप स्टेट ऑफ मैटर को तो करना ही चाहिए, क्योंकि उसके बगैर आपको मोल और पीवी बराबर एनआरटी से रिलेटेड जो थर्मोडायनेमिक्स में इक्वेशन आते हैं, वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। तो उसके लिए 11th क्लास में से जो ये स्टेट्स ऑफ मैटर का जो चैप्टर है, उसको आप करना उसको तो आपको करना ही है। लेकिन सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री, ये दोनों चैप्टर को आप अभी के लिए छोड़ दीजिए। और जब भी एनसीईआरटी एनटीए का कोई भी नोटिफिकेशन आए कि भाई हाँ, हम भी नीट 2024 के लिए न्यू एनसीईआरटी को ही प्रेफर करेंगे, तो हम ये और सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर को हम छोड़ देंगे। और अगर ऐसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं आता कि भाई हम तो ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पूछने वाले हैं, तो हमें ये दोनों चैप्टर करने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 चैप्टर हटा दिए गए हैं न्यू एनसीईआरटी में। तो 11th क्लास में से हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड 12th क्लास में से मेटालर्जी और पी ब्लॉक। तो ये वही चैप्टर है, जो कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत रटने वाले चैप्टर थे। तो अब आप देख सकते हैं कि जो भी पेपर आएगा अगर नीट का, और एनटीए इसको फॉलो करेगा न्यू एनसीईआरटी को, तो बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फ्रेम होंगे। तो फिलहाल अभी यही सजेशन है कि चाहे बोर्ड के स्टूडेंट है, ड्रॉपर है या फिर 11th क्लास से है,
आप ये 5 चैप्टर को छोड़ दीजिए कम्प्लीटली। और अगर एनटीए की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि हम तो ओल्ड एनसीईआरटी से ही सब कुछ पूछेंगे, पेपर वहीं से निकलेगा नीट का, तो फिर आपको ये पढ़ना होगा। ये पढ़ने में मतलब बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगते, बिलीव मी। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिपरेशन में फोकस रखिए कि पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से 3 चैप्टर रिमूव कर दिए गए हैं। 11th क्लास में से एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और 12th क्लास में से पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये वही चैप्टर है जो मतलब कोई भी नहीं पढ़ता था, और पढ़ता था तो वो भी वन शॉट देख कर चला जाता। तो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि ये 3 चैप्टर हम ऐसे भी पढ़ते ही नहीं थे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ये चैप्टर आप छोड़ दीजिए। और अगर एनटी मतलब उसमें भी मतलब वैसा ही है कि बगैर एनटीए कहता है कि हाँ हम ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करेंगे तो करना है, और ऐसा कहता है कि न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो फिर ये चैप्टर छोड़ने ही है ऐसे भी। तो मतलब अभी फ़िलहाल छोड़ दीजिए, क्योंकि छोड़ना ही बेहतर है। और ऑर्गेनिक में इनसे भी ज़्यादा बड़े बड़े और कॉन्सेप्चुअल एंड मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म वाले बहुत सारे चैप्टर हैं, तो उसको करने में अभी आप टाइम लगाइए। अब बात कर रहे हैं बायोलॉजी, मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट ऑफ नीट। बायोलॉजी में से टॉपिक भी रिमूव किए हैं और चैप्टर भी रिमूव किए हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि कौन से चैप्टर रिमूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि 11th क्लास से 3 चैप्टर रिमूव किए हैं। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देन 12th क्लास में से 3 चैप्टर रिमूव किए हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। तो मतलब ये बहुत अच्छे चैप्टर भी थे, लेकिन अब रिमूव कर दिए गए हैं तो हमें ये चैप्टर नहीं पढ़ने। हाँ, और जो टॉपिक रिमूव किए हैं उसकी लिस्ट आपको देखनी है तो मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो मतलब आप जाकर देख सकते हैं। और जो चैप्टर रिमूव कर दिए हैं उनको आपको नहीं पढ़ना है अभी। पहले इससे अलग मतलब इसके बावजूद भी जो चैप्टर बाकी रह गए, मतलब 38 चैप्टर में से ये 6 चैप्टर हम हटा दें तो फिर 32 चैप्टर। तो 32 चैप्टर पर आप अभी फोकस कीजिए और उनको अच्छे से कंप्लीट कर दी। और जो टॉपिक रिमूव किए हैं उसके बारे में हम क्या करें, तो उसके टॉपिक तो हमें करने ही है क्योंकि मतलब इसमें आ रहे हैं, लेकिन जो टॉपिक रिमूव कर रहे हैं उनको हम मतलब ऐसे पढ़ लेंगे। उसमें ऐसे मतलब इतना ज़्यादा देखेंगे नहीं कि हाँ हमें याद हुआ है या नहीं हुआ, मतलब जो रटने वाले थे वही टॉपिक रिमूव किए हैं। और बात करें कि हमें एनसीईआरटी ख़रीदने हैं या फिर नहीं ख़रीदने, तो ड्रॉपर के पास जो एनसीईआरटी है और मतलब पुरानी वाली, तो वो कहते हैं कि हमें न्यू एनसीईआरटी लेनी चाहिए या फिर नहीं। तो एनसीईआरटी ने चैप्टर रिमूव किए हैं, ऐड नहीं किए, तो मतलब आपके पास जो भी है मतलब सही है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं।